नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेनो हेल्प पीपी में। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे रीजनिंग में। और रीजनिंग में हम बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर की जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मार्क्स गेन करवा सकता है। वो चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी नंबरों का एक ऐसा सिस्टमेटिक वे जिसके आधार पर हमें क्वेश्चन दिया जाएगा और उनका हमें आंसर निकालना है। हम आगे बात करेंगे कि कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से इनके आंसर निकलते हैं। सारी डिटेल हम इन 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक आपको कंप्लीट पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली इस पूरी सीरीज के बाद आपका नंबर सिस्टम से पूरा का पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो इस नंबर सिस्टम से भागने की कोशिश करते हैं, नंबर सिस्टम को सॉल्व नहीं कर पाते। बट इस वीडियो को देखने के बाद ये पॉसिबल नहीं है कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करें। ठीक, अगर आप हमारे चैनल में आए हैं नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। एक आपके सामने स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। देखिए, 2 नंबर है, 5 नंबर है, 8 नंबर है, 11 नंबर है। नंबर सिस्टम मैंने क्या बताया? नंबर सिस्टम जो है वो क्या है? नंबरों का गेम है जो सिस्टमेटिक वे से है। सिस्टमेटिक वे मतलब एक ही सीरीज चल रही है, एक ही सिस्टम चल रहा है किसी चीज में। अगर मैं कहूँ लड़के 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 तो लड़के लड़के ही हैं। अगर लड़के लड़कियां लड़के लड़कियां लड़के लड़कियां हैं तो लड़के लड़कियां लड़के लड़कियां, ये एक सिस्टमेटिक वे में वो ही फॉलो कर रहा है। तो यहां पर देखेंगे हम इस क्वेश्चन में, तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा होगा 2 5 8 11। नाउ 2 5 8 11, द डिफरेंस बिटवीन 2 and 5 is 3, 5 and 8 3, 8 and 3 11। अब नाउ नेक्स्ट में क्या आएगा? हमने देखा कि 3 3 का अंतर है, 3 3 का डिफरेंस है। जो नेक्स्ट होगा वो आपका 14 होगा। ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी आपको मैं समझा रहा हूं, उसके बाद आपको क्या माइंड सेट करना है और कैसे आपके 60% क्वेश्चन आपको एक ही आपको टेक्निक बताऊंगा उससे सॉल्व हो जाएंगे। ये चीज आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए 0 to 4 है, 4 से 13 है, 29 है। अब देखिए इसमें अप्रोच क्या लगेगी ये भी आप जल्दी से सीखेंगे। मैं आपको यहाँ पर भी बता रहा हूँ कैसी अप्रोच है, फिर कैसे आप अपने आप में अप्रोच लगा सकते हैं ये आप खुद सीख जाएंगे। देखिए 0 to 4 इसका मतलब क्या है? 4 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है? 9 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है? 16 का डिफरेंस। और इसका मतलब क्या होगा ये चीज हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। 4 9 16। कुछ दिमाग में हल्का सा जोर डाला तो मैंने देखा कि ये जो 4 है 2 का स्क्वायर है, जो 3 है ये 9 का स्क्वायर है, और ये 4 है, सॉरी ये आपका 4 का स्क्वायर है। जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 5 का स्क्वायर होगा, मतलब यानी 25 होगा यहाँ पर। तो यानी 25 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा वो 54 होगा। क्यों? हमने जब सीरीज देखी तो ये स्क्वायर एक एक नंबर का सीरीज इनका स्क्वायर हो रहा है। ठीक, +1 लगा के ये एक सीरीज थी। और सबसे पहली चीज, अगर आपको नंबर सीरीज सही करनी है ये नंबर सीरीज वाले, तो आपको क्या करना है? आपकी स्क्रीन में आपको पूरे चार्ट नजर आ रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। सबसे पहली चीज स्क्वायर, टेबल्स और क्यूब। जो क्यूब है आपकी, इन तीनों को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। इन तीनों को आपको याद करना है। करीबन स्क्वायर आपको मतलब 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब आपको 10 तक के, और टेबल आपको 20 तक के याद होने चाहिए। तब जाके आप इन क्वेश्चन को काफी इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया, आप इसे तो कर लेंगे। नेक्स्ट जो बचता है, अब देखिए, अब मैं आता हूं सिस्टमेटिक वे से किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, क्या रहेगा। सबसे पहली चीज आती है इसमें एडिशन। एडिशन यानी सबसे पहली चीज जो है एडिशन। एडिशन यानी जोड़। जोड़ का मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको क्या दिख रहा है? ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको जोड़ देखने को मिलेंगे। जोड़ के आधार पे, एडिशन के आधार पे क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। 2 5, देखिए 2 5 10 17 26 37 50 एंड सो ऑन। ये प्रश्न है। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। आपको अप्रोच क्या रहनी चाहिए वो देखिए। जो आपकी अप्रोच रहनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, आपको ये ध्यान रखना है नंबर सिस्टम में कि ये क्वेश्चन क्या है। देखिए यहां पर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अभी किसी क्वेश्चन में देखेंगे हम कि ये क्या होंगे? डिक्रीज होंगे।
किसी में हम देखेंगे कि ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, किसी में क्या देखेंगे, डिवाइड होंगे, और किसी में देखेंगे इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। तो इस चीज को फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें कि ये चीज क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस चीज को हम समझेंगे धीरे धीरे। उससे पहले हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, और जब सारा हो जाएगा तब आपको ये अप्रोच समझ में आएगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैंने बोला एडिशन या जोड़, देखिए मेरे साथ साथ आप चलिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका 2, 5, 10, 17, 26, 37, 15, 50 सॉरी। यहां पर आप देख रहे होंगे, आपके माइंड में थोड़ा सा आप अगर जोड़ डाल रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कुछ एडिशन की तरफ बता रहा है, हमें जोड़ रहा है, कुछ एक सीरीज इसमें जोड़ी जा रही है। जैसे देखिए 2 से 5 के बीच का गैप है 3, 5 से 10 के बीच का गैप है कितना, 10, 10 to 17 आपका 7, सॉरी ये 5, ये 7, देन 9, देन 11, देन 13। कुछ आपको देखने में समझ में आने लग गया होगा कि 3, 5, 7, 9, 11, 13 नेक्स्ट जो सीरीज है आपको बतानी है यहाँ पर क्या आएगा। तो जो नेक्स्ट है आप देख रहे होंगे ये एक एक, ये क्या है, ये सारे ऑड नंबरों का एक सीरीज है, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, और 11 से 13 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर होगा वो क्या होगा, 15 होगा। आप देख रहे हैं क्या है, ऑड नंबरों की सीरीज है ना, ऑड नंबरों की सीरीज। ठीक, ये सब क्या हो रहे हैं, एडिशन हो रहे हैं, +3, +5, +7, +9, +11, +13, नाउ +15, एंड आवर आंसर विल बी 65। 65 हमारा आंसर क्या होगा, 65। ठीक, इतना समझे। ये क्या है, ये एक एडिशन है, एडिशन हो रहा है सब में। नेक्स्ट इसी एडिशन का एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। 3, 15, 35, 63। ठीक है, अब आपको बताना है यहां पर क्या होगा। थोड़ा सा मैं पॉज लेता हूं। आप एडिशन है, अभी इजी है, अभी मैंने आपको बताया कि एडिशन। अब देखिए एडिशन है तो आप थोड़ा सा सोचिए, खुद करने की कोशिश करिए, पॉज करिएगा, आगे बढ़ते हैं। 3, 15, 35, 63। अब देखिए इसके बीच में हमें क्या देखना है, गैप देखना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनके बीच का जो गैप है वो क्या है, क्या इनके बीच का गैप है, इस चीज को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे तो इसके बीच का गैप कितना है, 12 का है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद का हम गैप देखेंगे तो ये आपका गैप कितने का बन गया, 20 का आपका ये गैप बन गया। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो आपको 28 का गैप दिखेगा। ठीक, नेक्स्ट वाला क्या होगा ये अभी हमें फाइंड आउट करना है, बट हम यहां देख रहे हैं तो यहां पर भी अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। क्यों, 12, 28, 28। अब हमें क्या करना है, इसमें हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो हम देखेंगे कि 8 इसमें का डिफरेंस है, 8 इसका डिफरेंस है। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग से ही, नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम इन अ सिस्टमेटिक वे ऑफ नंबर्स। सिस्टमेटिक वे से अगर नंबर का सीरीज चल रही है तभी वो नंबर सिस्टम को फॉलो करेगा, तभी आंसर फॉलो करेगा। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा 3, 15, 35, 63, 3, 15, 35, 63। डिफरेंस बिटवीन 3 and 15 is 12। डिफरेंस बिटवीन 15 and 35 is 20 सॉरी, एंड 35 and 63 is 28 प्लस 23। बट हियर हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या अभी भी कोई रिलेशन बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। क्यों, हम पता नहीं कर पाए, एक कॉमन डिफरेंस नहीं आया। अब यहां पर हम देखेंगे तो एक कॉमन डिफरेंस हमें दिख रहा है, तीसरे स्टेप में आया। अगर यहां पर भी आंसर नहीं निकलता तो एक और चौथा स्टेप हमें लाने की जरूरत पड़ती, तब हमें आंसर मिलने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। तो आपको करीबन 3 स्टेप नीचे जाना है। अगर प्लस का आपको लग रहा है तो आप 3 स्टेप नीचे जाएंगे। बहुत से बच्चे यहीं पर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद आगे नहीं बढ़ते हैं। बट हमें 3 स्टेप तक जाना है, हमेशा याद रखिएगा 3 स्टेप हम नीचे जाएंगे। अगर आंसर आ जाता है पहले ठीक, नहीं आता है तब उसके बाद हम कोई और मेथड अप्लाई करेंगे, अभी सब समझेंगे आगे। बट यहाँ पर ये हमारा 2 ही मेथड में हो गया सॉल्व। 8, 8 इसका डिफरेंस है, तो यहाँ पर इसका मतलब है यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर है वो भी आपका 8 का डिफरेंस है। तो 8 का डिफरेंस है तो इसका मतलब जो यहाँ पर का नंबर होगा वो आपका 99 होगा। आशा करता हूं यहां तक आप समझे होंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। सबसे पहली चीज अप्रोच देखनी है कि वो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, फिर हमें क्या अप्रोच लगानी ये देखना है। ठीक, अब इसकी ट्रिक क्या है,
एडिशन में ट्रिक क्या रहेगी, देखिए एडिशन की ट्रिक ये रहेगी कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि सीरीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो वहां पर आपको लगाना है एडिशन का जोड़ लगेगा, गुणा भाग, मतलब एडिशन का यूज हो रहा होगा या आगे देखेंगे, बट स्टार्टिंग में आप समझिए कि एडिशन की ट्रिक आपने देखनी है कि इंक्रीजमेंट हो रहा है, सब प्लस हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, प्लस हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये सब एडिशन की तरफ जाएंगे। यहां पर भी इंक्रीज 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 हो रहा है। तो ये था आपका क्या, ये था आपका क्या, एडिशन का। एडिशन के आधार पे जो सारी चीजें रहेंगी, तो ये इसका आपने देखा कि इसको 3 स्टेप तक भी ले जाना सकता है, सिंगल स्टेप में भी आ सकता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर 8 का डिफरेंस आपको देखने को मिला, 8 का बराबर का, बट यहाँ पर आपको 8 का नहीं मिला, बट इनके बीच में 2 का आपका डिफरेंस देखने को मिला। ये क्वेश्चन भी आपका 3 लाइन का क्वेश्चन है, 3 सीरीज में आपका जाएगा, ये इनके बीच का डिफरेंस 2 2 2 2 2, ठीक है। आशा करता हूं इस स्टेप को समझे होंगे, पूरा समझे होंगे आप एडिशन को, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूं मैं। अब एडिशन के बाद आता है आपका क्या, माइनस, जिसे सब्ट्रैक्शन कहते हैं, और या जिसे हम कहेंगे क्या, घटाव हिंदी में, ठीक है। तो माइनस का हम देखेंगे कि माइनस को कैसे डील करते हैं। तो जो हम माइनस को डील करेंगे, ठीक है। अब आता है माइनस पे बेस क्वेश्चन। माइनस का मतलब जो सीरीज है हमारी वो नेगेटिव जा रही होगी या पीछे की तरफ आ रही होगी। प्लस में क्या था, आगे की तरफ जा रही है, नेगेटिव में पीछे की तरफ आएगी। आइए कुछ क्वेश्चंस इसके लेते हैं, स्क्रीन में आप ध्यान दीजिएगा कुछ क्वेश्चनों की तरफ। कुछ जो इसके क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे आपके 71, 59, 48, 71, 59, 48, 38, 29। चलिए ये आपको बताना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना, तब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 71, 59, 48, 38, 29। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा है, सब्ट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो हमें इनके बीच में हम गैप देखने की कोशिश करते हैं कि इनके बीच का गैप क्या है। 71 to 59 की अगर मैं बात करता हूँ तो इनके बीच का गैप कितना है, आप सभी लोग इनके बीच का गैप देखेंगे तो आपको इसमें 12 का गैप देखने को मिलेगा, 12 का आपको गैप देखने को मिलेगा। ऐसे ही 59 से 48 की बात करता हूं तो आपको 11 का गैप देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं 48 to 38 तो आपको 10 का गैप देखने को मिलेगा। ऐसे ही 38 to 29 की बात करूंगा तो 9 का गैप। तो यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ तक समझ गए हैं, दिमाग आ गया है कि 12, 11, 10, 9, मतलब एक नंबर कम हो रहा है, 1 नंबर इज डिक्रीजिंग। तो ये देखिए 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, सो नाउ 1 का डिफरेंस -1 -1 -1 -1, हियर विल बी 8। सो 8 इज नॉट आंसर, 8 आपका आंसर नहीं होगा। क्यों, ये हमने गैप है। तो अब 29 और 29 में से हमें 8 को माइनस करना है, क्योंकि सीरीज क्या चल रही है, 20 माइनस में चल रही है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 21। 21 इज अ राइट आंसर, 21 इज अ राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है आपका 80, 55, 34, 80, 55, 34, 21, 853, 21, 853। इस क्वेश्चन को सॉल्व, यहां पर है इसका क्वेश्चन मार्क, यहां पर क्या आएगा ये बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करेंगे, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए 89 to 55, 34, 21 हमें फाइंड आउट करना है। ये चीज, ये क्या है, 853, ठीक है। अब नाउ हमारा ध्यान जो जाएगा, माइनस हमने बोला सब्ट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, सीरीज पूरी डिक्रीज हो रही है तो हम माइनस को लेंगे। बट 89 से 55 इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 89 से 55 का डिफरेंस कितना है, 34। 34 इसका डिफरेंस आ गया। 55 से 34 का डिफरेंस कितना है, तो 21 का डिफरेंस है, ठीक है। 34 से 21 का डिफरेंस कितना है, तो आपका 13 यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर नंबर सीरीज नहीं है तो ये हो गया, और इसके बाद इनका डिफरेंस कितना है, 3, और इसका डिफरेंस कितना है, 2, ठीक है। ये हमने समझने की कोशिश करी। बट इसको भी अगर हम फर्दर सॉल्व आउट करते हैं तो आप यहाँ पर सीरीज की तरफ नजर दौड़ाइएगा। सीरीज की अगर तरफ मैं नजर दौड़ाऊं तो यहाँ पर जो आपका डिफरेंस आएगा, तो ये 13 का आपका डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस आपको दूं तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो 8 का आएगा, ठीक है। तो ये सीरीज आगे नहीं बढ़ पा रही है, सीरीज आगे नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है।
अब ये क्या है, फिर भी यहाँ पर अगर हम इसके बीच का गैप देखें तो 5, अभी भी इसका आंसर नहीं आया है। ठीक है, एक नजरिया आप लोगों ने ये लगाया होगा कि इसका आंसर यहाँ तक ऐसे नहीं आया है, बट अगर हम ध्यान से देखें तो रीजनिंग देखिए, ये जो नंबर सिस्टम और रीजनिंग गेम है आपके माइंड के साथ, अगर आपका माइंड इसके साथ क्लिक कर गया, इसके मेथड के साथ क्लिक कर गया, तो आप इसको इजिली 2 चुटकियों में क्वेश्चन था इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व होता है। लुक, देखिए इसे मैंने मिटाया, अब देखिए आप देख रहे होंगे इन दोनों के बीच का जो माइनस नंबर है, इन दोनों के बीच का जो माइनस नंबर है 34, वो ये वाली टर्म है 34। देखिए काफी इजी है, आप समझ गए, अब समझ गए हैं आप लोग। 55 से 34 का डिफरेंस है 21, और ये टर्म है यहाँ पर 21। सेम चीज अब क्या होगी, 34 और 21 का डिफरेंस आएगा यहाँ पर, तो ये क्या है 13, ये 13। देखिए समझिए, दोबारा से समझाता हूँ। 89 से 55 का डिफरेंस 34, 55 से 34 का डिफरेंस 21, मतलब एक नंबर आके इनका डिफरेंस ये नंबर, इनका डिफरेंस ये नंबर, इनका डिफरेंस ये नंबर। तो अब 21 से चेक कैसे करना है, सही है नहीं है गलत। देखिए अब 21 से 13 को माइनस करें, नंबर 8 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब 13 से 8 को माइनस करेंगे तो आपको नंबर जो मिलेगा वो 5 मिलेगा। अब 8 से 5 को माइनस करेंगे तो आपको नंबर 3 मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, हमें अपने दिमाग को थोड़ा सा अलग भी घुमाना पड़ेगा। यही रीजनिंग है, यही आपका नंबर सिस्टम है जो आपके माइंड के साथ गेम खेलेगी और आपको उसको चकमा देना है। ठीक, आशा करता हूं इस माइनस की सीरीज को भी आप समझे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सब बता रहा हूं मैं आपको, सब चीज बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैला दीजिए इस वीडियो को, ताकि किसी का भी सिलेक्शन ना रुके, सबका सिलेक्शन होगा इस बार, सबका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है आपकी किसकी, मल्टीप्लाई या डिवाइड की। देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड ऐसी टर्म है जिनको आप अपोजिट करेंगे तो आपको आंसर एक जैसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम लेने स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हम इसका एग्जांपल लेते हैं, किसका, 2 8 16 में आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, जैसे मैंने अभी प्रीवियस बताया था, ये मल्टीप्लीकेशन है। देखिए हमने 2 चीजें पढ़ ली हैं, देखिए हमने पढ़ा 2 3 5, ये हमने पढ़ा 2 3 5। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ाएं, एक हमने ये पढ़ा, एक हमने पढ़ा 48 47 46, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े जिसमें डिक्रीजिंग हो रहा है। अब बात आती है कि क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, और पहला लुक जो आपको जाना चाहिए वो यही जाना चाहिए ठक बिल्कुल दिमाग में, कि 2 3 5 मीन्स इसमें प्लस हो रहा है, और प्लस भी कितना, बहुत छोटे अमाउंट में। देखिए 1 2 ऐसे प्लस हो रहा है, ठीक है, ज्यादा प्लस नहीं हो रहा, और इसमें भी माइनस हो रहा है 1 1। तो ये मल्टीप्लिकेशन का तो गेम हो नहीं सकता है। क्यों, जब कोई नंबर, ऊपर वाले क्वेश्चन में देख रहे होंगे आप, इसमें क्या है, कितना नंबर का गैप है आपको, यहाँ पर 6 नंबर का, फिर आपको 8 नंबर का, फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कोई तुक ही नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब इसमें ना माइनस लगने वाला है ना प्लस लगने वाला है, दोनों इसमें कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमें दिमाग से सबसे पहले हमें टिक करना है, क्योंकि वहां ये नहीं आएगा कि इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन लिख रहा है या डिवाइड लग रहा है या सब्ट्रैक्शन लगेगा या सब कंबाइन लगेंगे, ये कुछ वहां आपको नहीं बता पाएगा, सिर्फ सीरीज दी जाएगी, उसे सॉल्व करना है। बट हमें समझना है कि क्या कैसे समझेंगे, वो ऐसे समझेंगे कि अगर छोटे नंबर ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब एडिशन लग रहा है, बड़े नंबर और छोटे नंबर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, बड़े नंबर जा रहे हैं तो डिवाइड स्क्वायर क्यूब, इनका गेम होगा जो चीजों को डबल करते हैं। ठीक है, स्क्वायर का मतलब भी डबल है, मल्टीप्लिकेशन आपका क्यूब का मतलब क्या है, ट्रिपल करना, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन से उसका रिलेशन है। तो हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को देखते ही क्लिक करना पड़ेगा कि कौन सी चीज क्या है और क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब आपको ट्रिक पता हो कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, प्लस इसके साथ एक चीज जो हमेशा मैं कहता हूं, प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस है, अगर आपके पास ट्रिक है, तो आप इसको इजिली कर लेंगे। तो ट्रिक प्लस प्रैक्टिस आपके पास हो तो आप इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है कि हमने इसमें प्लस और माइनस का यूज क्यों नहीं करा, पहले ही हम प्लस और माइनस का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है, फिर भी बताता हूं कि प्लस और माइनस का हम यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नंबरों का डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा है। अब ये देखिए इसका डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो ये चीज इसमें फॉलो नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या फॉलो होगा, अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व। देखिए 2 × 8, इसके बीच में खाली इंटू का साइन लगाना है, आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया 2 × 8 16, 16 × 8 128। नाउ हमारा क्या आंसर होगा, 128 × 16 क्या होगा ये बताना है हमें, तो 2048।
2048 ठीक है, सही आंसर होगा। जो आपके सामने आएगा वो 2048 आएगा, 2048 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन इसमें लेने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 2048। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 120, 99, 80, 63। 120, 120, 99, 99 आपका 80, 80, 63, 80, 63, 48, 48 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या आएगा, देखिए अब इसको समझने की कोशिश करिए। 120, 99, 80, 63, 48 इसे सॉल्व करिए आप अपने आप ही। चलिए, आपने आशा करता हूँ सॉल्व कर लिया होगा। अब सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हमारे दिमाग में आता है कि हम माइनस यहाँ पर देखें, सीरीज माइनस हो रही है। जी हाँ बिल्कुल, सीरीज माइनस हो रही है। तो आप इसको देखिए, चाहे तो आप इसे दो तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको मल्टीप्लिकेशन से दिखा देता हूँ। यहाँ पर सीरीज माइनस से भी हो रही है। अब किस में जल्दी टाइम लगेगा ये आप खुद समझ जाएंगे। देखिए ये है आपका क्या, सीरीज माइनस भी हो रही है। पहले मैं आपको मल्टीप्लाई से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे 12 इंटू 10 में इसे लिख सकता हूँ, 12 इंटू 10, हाँ जी लिख सकता हूँ। इसको मैं 11 इंटू 9 लिख सकता हूँ, हाँ जी मैं लिख सकता हूँ। चलिए दूसरे मार्कर का यूज करता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 8, हाँ जी लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 7, हाँ जी मैं लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 8 इंटू 6, इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक, यहाँ पर एक आप चीज देख रहे होंगे 12, 11, 10, 9, 8, दैट्स मीन यहाँ पर क्या होगा 7। मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, सभी में फॉलो हो रहा है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5 मीन्स 35, मीन्स 35। एक तरीका तो आपका ये हो गया जो आपकी स्क्रीन में है। आप इसे अच्छे से समझिएगा कि ये तरीका क्या है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट आप देखिए, अब माइनस से हम कैसे देखेंगे। माइनस से अगर आप नजर दौड़ाएं, माइनस से अगर आप नजर दौड़ाएं तो ये देखिए 21, 19, 17, ठीक है, 15, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा आपका 13। 13 क्यों होगा भाई, देखिए 21 और इनके बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, तो इसके 15 माइनस 2 कितना होगा 13। तो 13 और 48, 13 आंसर नहीं होगा, 48 में से 13 माइनस करेंगे 35, 35 इज द आंसर। तो दोनों से आंसर आपका 35 आ गया। जौन सा भी आपको सही लगे, ये है आपका माइंड, ये है आपकी रीजनिंग, ये है आपका नंबर सिस्टम कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर एक तरीका फॉलो होता है तो क्या पता दूसरा भी हो सकता है, कभी एक तरीका हुआ दूसरा नहीं हुआ, बट जो भी तरीका आपका फॉलो हो पैटर्न को सेम फॉलो करेगा। जो पैटर्न रहेगा हमेशा याद रखिएगा, जब तक पैटर्न आपको सब चीज में फॉलो नहीं करेगा तब तक आंसर सही नहीं होगा। अगर फॉलो करता है तभी आपका आंसर सही होगा। देखिए यहाँ पर पैटर्न 2 2 2 2 का गैप था, G2 का गैप था। यहाँ पर क्या था, सब इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीजिंग अमाउंट में चल रहा था। एक एक नंबर डिक्रीज हो रहा था, तो एक एक नंबर डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में। अब तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, इसी में हम इसमें तीसरा क्वेश्चन लेंगे। क्या तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, आप देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है आपका पास। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। तीसरा क्वेश्चन है 240, 240, 120, 40, 10। आपको बताना है यहां पर क्या होगा, आपको बताना है यहां पर क्या होगा। ठीक है, चलिए चलिए ये क्वेश्चन हो गया है। अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। अब देखिए इस क्वेश्चन पे अगर मैं नजर दौड़ाऊं तो आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान में आ रही होगी, अपने माइंड में आपको एक चीज नजर आ रही होगी। ये क्वेश्चन जो है ये आपको, मैं इसको कुछ इन तरीकों से कर सकता हूं कि इसमें मुझे देखने को मिल रहा है या तो 6 का मल्टीपल दिख रहा है, हाँ जी, ये 6 का मल्टीपल है, नहीं जी, तो 6 का मल्टीपल तो मतलब हम नहीं ले सकते। ठीक हो गया, ये चीज हमने गलत कर दी। अब बारी आती है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो हम एक तरफ नजर दौड़ाते हैं, तो ये देखिए डिवाइड का रूल बता रहा हूं मैं, इसे फिर मल्टीप्लाई में भी आपको रूल बताऊंगा। तो आप देखेंगे 40 डिवाइडेड बाय अगर मैं 10 करता हूं तो आपको मिलता है 4, 120 डिवाइडेड बाय 40 करता हूं तो आपको मिलता है 3, और 120 सॉरी 240 डिवाइडेड बाय 120 करता हूं तो आपको मिलता है 2।
एक चीज समझ में आई कि अगेन सीरीज बन रही है 2 3 4। अब इसका मतलब है जो नेक्स्ट आएगा किसी के डिवाइड में 5 आएगा, किसी का डिवाइड का आंसर 5 आएगा। तो हम ले रहे थे यहां से ऐसे में तो 10 को ऊपर रखेंगे और जो नंबर होगा यहां पर का x ये आपको 5 देगा। तो ये x नंबर क्या होगा, अगर हम मैथ्स की बात करें तो 10x इक्वल्स टू 5 और इस x को यहां ले जाएं और 5 को नीचे लेके आए तो x की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी। तो थोड़ा मैथ्स में थोड़ा वीक है, उन्हें मैं समझाने की कोशिश करता हूं इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए यहां पर है हमने एक सीरीज फॉलो कर ली कि 240 बाई 120, 120 बाई 40, 40 बाई 10। तो नेक्स्ट होगा 10 बाई एक्स। हमें नहीं पता ये क्या है तो x लिख दिया और आंसर हमें पता है 5 आना है। क्यों 2 3 4 5 एक सीरीज बन रही है। तो अब क्या है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 10 बाई 5 इक्वल्स टू एक्स यहाँ चले जाएगा 5 यहाँ आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ पर जो नंबर होगा 2। ठीक, ये तो था आपका एक डिवाइड का रूल, ये तो था आपका एक डिवाइड का रूल कि 10 बाई 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, ये तो था आपका डिवाइड का रूल। नेक्स्ट अगर आप इसी में देखें तो आपको मल्टीप्लाई भी इजीली नजर आ रहा होगा। मल्टीप्लाई भी अब आपको नजर आ जाएगा कि 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 40 में आपका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और 120 में 2 का। और इस क्वेश्चन को ये आगे ऐसे भी बढ़ा सकता था कि 240 इंटू 240, 240 240। अब इसमें क्या होता है 240 का तो अगर डिवाइड की बात करते तो 240 बाई 240 1, मल्टीप्लाई की बात करते तो 1। ठीक है 1 2 3 4 5 ऐसे सीरीज भी बन सकती थी 1 2 3 4 5 भी। तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में 3 तरीके के एग्जाम्पल देख लिए हैं। ठीक है ये सारे हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे ये सारी चीजें, आशा करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इस पैटर्न को आप समझे होंगे। अब धीरे धीरे आपका थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज होगा उससे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट जो आपको बताता है उसमें हम देखेंगे क्या, प्लस बी, माइनस बी, डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी। चारों को हम साथ या दो को साथ या एक को एक और दो ऐसे देखेंगे कि किसके साथ क्या रिलेशन बनता है। इन सारी चीजों को हम एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हमेशा याद रखिएगा मैंने जैसे कहा कि ये एक दिन की खेती नहीं है कि आप इसे सीख जाएंगे। एक ही दिन आपने कहा कि सीख गए जी, हो गया जी, मैं महारथी बन गया, मैंने सारे सॉल्व कर लिए। नहीं जी, ये एक दिन में संभव ही नहीं है कि कोई भी आपको एक दिन में समझा सकता है। हाँ बस दिशा दे सकता है कोई भी आपको कि आपको इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। और कुल मिला के 25 से 30 आपके एक पैटर्न रहते हैं जिन पे क्वेश्चन घूमता रहता है, तो वही पैटर्न को फॉलो करना है। उन पैटर्न को हम फॉलो करेंगे तो इजीली आंसर हमें मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और प्लस इन पैटर्न के साथ जैसे मैंने आपको बताया प्रैक्टिस आपकी जितनी ज्यादा होगी आप उतना अच्छी तरीके से इसे सॉल्व आउट कर सकेंगे और उतनी जल्दी से आप इसे सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई आपके सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक एग्जांपल मैं आपकी स्क्रीन पे रख रहा हूं। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 6 7 21 22 66 और 67। ठीक है इसमें हम देखने को मिल रहा है हमें, भाई ये क्या कह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, ये 1 भी है 2 भी है 6 भी है 7 भी है। मैंने बताया था कि प्लस करेंगे छोटा नंबर दिख रहा है, बट यहाँ पर फिर पता नहीं क्या हो जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 1 का डिफरेंस, यहाँ पर देखूं तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ देखूं तो मैं यहाँ पर कुछ और अलग ही 44 का डिफरेंस। तो हो क्या रहा है, गेम चल क्या रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं आ रहा। बट यही है गेम, इसी का गेम है इन दोनों का मिक्सअप। अब समझिए इसे, इसको समझिएगा। ये वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है कि आपका माइनस है या प्लस। देखिए पहले मैंने आपको समझाया कि आपको कहां पर माइनस लगाना है, कहां प्लस, कहां मल्टीप्लाई, कहां डिवाइड। अब दोनों को कैसे यूज करते हैं, दिमाग कैसे सेट करना है। देखिए 1 से 2 1 हो रहा है, सीधे क्लिक हो रहा है कि 2 3 6, इसका मतलब मल्टीप्लाई भी है भाई प्लस भी है। ये सही है या गलत है आगे देखेंगे। 6 प्लस 1 7 इंटू 3, अरे वाह भाई मतलब फॉलो हो रहा है। 21 प्लस 1 3, अरे वाह 3 बार फॉलो हो रहा है, मतलब आगे भी ऐसी होगा 1, अरे वाह मतलब 1 1 1 फॉलो हो रहा है। तो डेफिनेटली जो इसका आगे का आंसर होगा वो क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा 3, तो ये कितना होगा 201। ठीक है समझे कुछ, है ना आसान, बिल्कुल आसान है। 1 2 6 7 21 22 66 और 67 डिफरेंस देखना है, 1 का डिफरेंस है। फिर देखा क्या मल्टीप्लाई है किसका 2 3 6, इसलिए बोला था टेबल याद कर लो। 2 3 6, 6 प्लस 1 7, 7 3 21, 21 इंटू 22 22 66 61 67 3 201। ध्यान रखिएगा
तीनों चीजें बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। अगेन कह रहा हूँ, टेबल, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, इन तीनों को बिल्कुल अच्छी तरीके से रख लीजिएगा। टेबल 20 तक, स्क्वायर 30 तक और क्यूब्स आपके 10 तक बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ने हैं, तभी जाके आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो पाएगी और तभी जाके आप इजीली इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसी सीरीज में दूसरा क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन लिख लिया, अब हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, अब ये क्या है, प्लस हो रहा है, मगर डिफरेंस क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है। बट हमें करना कैसे है, मल्टीप्लाई या डिवाइड क्या सीन है, हम इसे देखते हैं। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये देखिए 9 इंटू 2, 9 दूनी 18 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1 17। आप कहेंगे सर आपने ये तो डायरेक्ट कैसे लिख दिया, 9 इंटू 2 18 1 17, मैं कुछ और भी तो सोच सकता था। जी बिल्कुल आप सोच सकते थे, आप इसका गैप भी निकालने की कोशिश कर सकते थे। बट अगर हम इनके गैप को देखते जाएंगे तो हमें यहाँ से 2 से 3 स्टेप में आपको मल्टीप्लाई देखना पड़ेगा। और मैं एक चीज पहले भी कहा था, एक ट्रिक जो आपकी 60% क्वेश्चन में सॉल्व होगी वो यही ट्रिक है। 60% जो आपके क्वेश्चन होंगे उनमें सबसे पहले अगर आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन दिखे, एक क्वेश्चन होता है जो आप इजीली देखते ही आंसर दे सके, जैसे पहले के क्वेश्चन थे, सिंपल लेवल के क्वेश्चन थे, डायरेक्ट उनका आंसर प्लस माइनस में आप कर सकते थे। बट नाउ जो नेक्स्ट अराइव होता है, जो नेक्स्ट चीज होती है वो ये होती है कि कैसे हम इन्हें देखें। तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, या मल्टीप्लाई के साथ प्लस होगा या माइनस होगा, मल्टीप्लाई के साथ प्लस या माइनस होगा। इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको उटपटांग सा लगता है तो सबसे पहले इस चीज को लगा लीजिए। अगर ये नहीं लगा तब आप दूसरों को लगाइएगा, ये नहीं कि दूसरों को पहले तब इसको, सबसे पहले इसे लगाइए। प्लस इंटू प्लस, मल्टीप्लाई इंटू प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई इंटू प्लस माइनस, ये क्या गेम है यहाँ समझिए। मल्टीप्लाई और प्लस माइनस, माइनस हुआ है, ठीक है। ऐसे ही 17 दूनी 34, 34 माइनस क्या, अब देखिए 34 माइनस क्या, 3 हुआ है, 1 3। मल्टीप्लाई तो 2 के साथ हो रहा है। नेक्स्ट यहां पर भी ऐसी है, 31 इंटू 2, ये कितना होगा, 31 इंटू 2 हो गया आपका क्या, 62। अब इसके साथ कितना माइनस होगा, 62 के साथ माइनस 5 5 5। अब देखिए 1 3 5, इसका मतलब किसकी सीरीज बन रही है, इसका मतलब किसकी सीरीज बन रही है, और नंबरों की सीरीज बनी है 1 3 5, मतलब इसके बाद क्या होगा 7। अब हमें क्या करना है, 57 का क्या करना है, डबल करना है। 57 का डबल कितना हो गया, मतलब 2 7 जा 14 की 1, तो ये 10114, और इससे माइनस करेंगे 7, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 107। अब इसको आंसर को हम चेक करने की कोशिश करते हैं, तो 107 इंटू 2 कितना हो गया आपका, 214। 214 में से माइनस करना है 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 9, तो इसके बाद जो आंसर आ जाएगा 205। आशा करता हूं समझे होंगे। दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं, दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको देखना है मल्टीप्लाई प्लस माइनस। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सही नहीं हो रहा है, या प्लस माइनस सिंपल सा नहीं है, मल्टीप्लाई सिंपल सा नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल आपको लग रहा है, इक्वेशन देख के आप समझ जाएंगे, अब आपको आदत आ जाएगी, तो उसके बाद आपको देखना है सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस। मल्टीप्लाई प्लस माइनस का रूल देखना है। जैसे हमने देखा कि 9 से अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 कितने में आ सकता है, तो नियरेस्ट आपका 2 आएगा, तो 9 2 जा 18 माइनस 1 आपका क्या 17। तो ऐसी 17 2 जा हम देखेंगे और फिर हम इस पे माइनस करेंगे। क्या हमें वैसे तो हमारा दिमाग आता है कि 1 माइनस करते हैं, फिर अगर हम 2 माइनस कर रहे हैं, फिर हम देखा कि 3 माइनस करके आपका 31 आ जा रहा है, तो इसका मतलब ऑड सीरीज चल रही है। दिमाग हमारा खुल जाना चाहिए कि 1 के बाद 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑड सीरीज आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, या 2 का डिफरेंस आने की कोशिश हो रही है। 2 का डिफरेंस का मतलब ही आपका ऑड सीरीज होती है। तो 2 का डिफरेंस 5 आ गया, फिर आपका 7 आ गया, फिर आपका 9 आ गया, तो 9 से हमने इसको चेक कर लिया कि आंसर 205 बिल्कुल सही है, और इसका जो सही आंसर होगा 107 होगा। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको मैं पूरा मिटा दूं, और याद रखिएगा 60% क्वेश्चन आपके सिर्फ उससे ही सॉल्व हो जाएंगे, पहले अटेम्प्ट से ही। मैं ये नहीं कहता कि और तरीकों से नहीं हो सकते, बट मोस्टली तरीके इससे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और तरीकों से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपने देखा 4 4 5 2 2 1 109 कॉलम छोड़ा है, फिर 25 फिर 11 और 4। आप देख रहे होंगे ये भी एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है, नंबर का ही देख रहे होंगे। आपकी नजर में आ रहा होगा कि कुछ ऐसा नंबर है कि जो प्लस में तो हो नहीं सकता इतना नंबर का डिफरेंस। दूसरा, इसमें क्या मल्टीप्लाई होने की पॉसिबिलिटीज है, क्या मल्टीप्लाई है, किस चीज से ये देखना पड़ेगा। ये भी लग रहा है, क्यों देख रहे हैं हम कि अब देखिए मोटा मोटा अनुमान हम कैसे लगाएं। मोटा मोटा अनुमान लगाने के लिए हमें सबसे पहले छोटी संख्या को पकड़ना पड़ेगा कि कहना क्या चाह रहा है। मोटा संख्या देखेंगे हम तो 4 का डबल 8 है, और 8 से नियरेस्ट कुछ नंबर है, ठीक है।
अब हमने देखा कि सबसे छोटा, क्योंकि सबसे छोटा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें इजीली याद रहता है कि 4 का छोटा क्या हो सकता है, 4 का डबल क्या होगा 8, हमें इजीली याद। अगर मैं कहूँ आपको 221 का डबल निकालो तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे कि हाँ जी ये होता है 442 होता है। बट 4 का आपको डायरेक्ट याद है कि 4 दूनी 8 होता है, उसके बाद का जो नंबर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको छोटे नंबर को पकड़ना है, क्योंकि छोटे नंबर से आप क्या कर सकते हैं, इजिली आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 प्लस 3 11 आ रहा है, 4 दूनी 8 प्लस 1 3 आ गया। दूसरा तरीका मैं क्या कह सकता था, अगर मैं, आप ये भी तो कह सकते हैं सर मैं ये भी तो कर सकता, 4 या 12 माइनस 3 1, ठीक हो गया, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट में फॉलो देखिए, नेक्स्ट में क्या फॉलो होता है नहीं होता है। अगर हम नेक्स्ट में फॉलो करें तो आएगा यहाँ पर क्या, ये हमने करा क्या 4, सॉरी हाँ 4 इंटू 3, तो यहाँ पर हम कर सकते थे 11 इंटू 3 माइनस 1, ठीक है, तो क्या है 33 माइनस 32, यहाँ पर 32 आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वाली सीरीज फॉलो नहीं होगी। सीरीज कौन सी फॉलो होगी, अब ये होती है नहीं होती है देखते हैं। 4 इंटू 2 प्लस 3 करा एलसीएम, अगर 11 इंटू 2 करें प्लस 3 करें तो 11 दूनी 22, 22 या 25, हाँ जी ये फॉलो हो रही है, ठीक। अब सेम चीज हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाई करना है प्लस 3 करना है, तब यहाँ जाके हम इजिली यही फॉर्मूला कर लेंगे। तो ये इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 218 प्लस 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 221। तो इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है। तो जो पैटर्न है वो यहाँ पर ये है 25 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि 53, ठीक है। समझ गए आंसर क्या होगा 53। दोबारा समझाता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इजीली आप समझ जाएं। ये देखिए समझिए इसे, मैंने बोला कि आपको सबसे पहले, मैंने आपसे क्या बोला कि सबसे पहले आप देखिए कि आपको कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है। गोल्डन रूल मैंने आपको बताया ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस यूज करना है। अब 4 4 5 2 2 1 1 0 9 25 या 4 11, अगर हम इसके मल्टीप्लाई की बात करें तो आपको मल्टीप्लाई में टाइम लग जाएगा करने में, बट 4 छोटी संख्या है तो हम छोटी संख्या का इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 इंटू 11 अगर हम करके देखेंगे तो 2 प्लस 3, 4 दूनी 8, 8 प्लस 3 11। अगर आपके दूसरा आपके दिमाग में भी आ सकता था कि मैं 4 या 12 माइनस 1 कर दूं तब भी 11 आएगा, जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट जैसे स्टार्टिंग में बताया नंबर सिस्टम जो सिस्टम इन सिस्टमेटिक वे में होगा तभी आपका नंबर सिस्टम फॉलो होगा। बट यहाँ पर क्या है नेक्स्ट में अगर हम देखे देखते हैं तो 11 इंटू 3 करते हैं और माइनस 1 करते हैं तो 32 होना चाहिए, बट यहाँ पर 32 नहीं है, यहाँ 25 है, तो ये चीज फॉलो नहीं होगी। फॉलो क्या होगा ये, क्यों अब देखते हैं 11 आया तो 11 इंटू 2 प्लस 3 25, ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 3 आपका कितना हो गया 50, नहीं सॉरी हाँ सही है 52 53 या 53 इसका आंसर हो गया, ठीक है। आशा करता हूं यहां तक आप समझे होंगे, 53 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखिए कुछ टफ क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको इनकी ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूं, फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा उसे आप घर से करिएगा, काफी यूजफुल कंटेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आप नजर करोगे 2 3 7 20 2 8 1 9, आंसर हमें निकालना है। यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ तक तो गेम सही है, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा डबल हो रहा है, नंबर बहुत बड़ा नंबर है 2819, तो इसका मतलब तो डायरेक्टली हम समझ रहे हैं कि ये क्या है मल्टीप्लाई या डिवाइड या कुछ ऐसा गेम है कि कॉम्बिनेशन है दोनों का, तभी ये जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ तक तो हम इजीली कह सकते हैं कि प्लस का 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी एक हद तक कह सकते हैं कि ऐसा डिफरेंस है। बट जब हम आगे देख रहे हैं कि ये नंबर इतना ज्यादा बड़ा बढ़ जा रहा है 2819 और यहाँ पर एक नंबर है, ठीक है, तो इसका ना मतलब है कि ये सिंपल ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये मैंने आपको बताया है, क्योंकि इजीली ये सॉल्व ऐसे नहीं होगा। तो अब इसके पीछे क्या मेथड है, पहला दिमाग हमारा क्या है कि प्लस माइनस होगा, क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। अब हमने बोला था कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस का सीन देखना है कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक चीज मैं देख रहा हूँ तो मुझे नजर आ रहा है, अगर मैं इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर दूं, नंबरों को मल्टीप्लाई कर दूं और उसके साथ 1 जोड़ दूं, देखिए थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा और काफी अब लेवल इंक्रीज कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन के साथ, तो इसे समझने की कोशिश करेगा। 2 इंटू 3 करता हूं तो 2 इंटू 3 प्लस 1 7 देता है, जी मैंने देख लिया 7 देता है। अगर आप कहेंगे कि 3 के साथ क्यों नहीं गेम करा, तो 3 के साथ यहाँ पर देखेंगे कि इससे पहले आपको ऐसा कोई नंबर देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं कहूँ 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस 1 कहता हूँ तब आप 3 कहेंगे, ठीक है। बट ये चीज यहाँ पर फॉलो नहीं होगी, क्यों नहीं होगी आप आगे इसे समझेंगे। यहाँ पर ये समझिए 3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 7, ठीक है। नेक्स्ट जो पैटर्न कर रहा है 7 इंटू 3, 7 इंटू 3, ठीक है, 7 इंटू 3 माइनस 1 आप देखने को मिलेगा
21 माइनस 1 20, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करता हूं तो मतलब एक तरफ प्लस चला है, एक तरफ माइनस चला, और इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। तो अब इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 इंटू 20 मतलब 140। नंबर किसका है, प्लस आ गया माइनस आ गया तो प्लस का नंबर आएगा, तो 141। 141 यहाँ पर आना चाहिए। अब ये सही है या गलत, इसका निर्णय कैसे करेंगे, इसका निर्णय करेंगे हम कैसे, इसका निर्णय करेंगे हम यही सीरीज को पैटर्न करके। तो 141 का हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 120 से। 120 से हम 141 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 282, ये ठीक है। प्लस माइनस प्लस, तो अब क्या होगा माइनस, तो 2819, 2819 है, हाँ जी 2819 है। इसका मतलब ये सीरीज पूरी फॉलो हो रही है, सही से ये सीरीज फॉलो हो रही है। स्टार्टिंग में आप कहेंगे कि सर ये स्टार्टिंग के आपने फॉलो क्यों नहीं करे, क्योंकि जो हमारा पैटर्न है समझने की कोशिश करेगा, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए काटा था, समझने का कोशिश करेगा कि ये कपल में चलने का जो पूरा पैटर्न है, कपल में चलने का पैटर्न है। तो फर्स्ट के साथ पैटर्न कपल में कुछ है नहीं तो नहीं बना सकते हैं, तो क्या है पैटर्न बनाने की बात है। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 पैटर्न बना, फिर 3 इंटू 7 का पैटर्न बना, फिर 7 इंटू 20 का पैटर्न बना, फिर 20 इंटू आपका 141 का पैटर्न बना, तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ तक का पूरा आपको समझेंगे स्क्वायर्स को, क्यूब्स को और परसेंटेज के बारे में, और कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो काफी इंपॉर्टेंट है और आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, उनको देखेंगे। आपको स्क्रीन में होमवर्क नजर आ रहा होगा, आपको इसको करके आना है और इस होमवर्क को आपको दिखाना है किसमें, हमारी जो हमारा इस चैनल हेल्प पीपी का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको इसकी फोटो सेंड करनी है। आंसर आपकी मेहनत देखिए आपको करनी है, मेहनत जितनी ज्यादा आप करेंगे आपका उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आप 2-3 दिन में क्लास में आपका नंबर सिस्टम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। आशा करता हूँ ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, नेक्स्ट 2-3 क्लासों के बाद आपका बहुत ज्यादा जो आपका लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा नंबर सिस्टम में। थैंक यू सो मच। चैनल में आए हैं नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।